हैव ए नाइस स्टूडेंट, बी टेक कंटिन्यू क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 है ना। तो अब आपको आज कौन से नंबर बता रहे हैं? 7, 9, 10, 11, 12 एंड 15। बाकी जो छोड़ रहे हैं वो सिंपल क्वेश्चन सेम इसी तरह हैं, वो आप उस ऑलरेडी कर लेंगे। तो बी टेक क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, ओके। तो 7 क्वेश्चन सॉल्यूशन 7। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई दिया है। अब इसको x के डी वाई डी एक्स हमको फाइंड करना है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये साइन स्क्वायर है माने होल स्क्वायर, तो आगे हमको पावर के अनुसार लेंगे तो क्या आएगा? 2 साइन वाई, है ना। साइन स्क्वायर वाई का क्या आएगा? 2 साइन वाई। फिर अब इसको हम किसके हिसाब से लिए? पावर के हिसाब से। अब इसके बेस के अनुसार ले लेंगे, है ना। तो क्योंकि ये पावर के हिसाब से लिए तो पूरा x माना जाएगा। फिर अब साइन का लिए तो साइन का क्या हो जाएगा? cos y। फिर cos y का हो गया, फिर साइन के साथ क्या लगा है? थीटा y, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डी वाई डी एक्स, ओके। फिर इसी तरह ये, तो इसमें देखिए आगे cos का लिए तो cos का आया माइनस साइन एक्स वाई, माइनस साइन एक्स वाई आया। अब इसमें देखिए cos के थीटा फॉर्म में एक्स वाई डबल फंक्शन लगे हुए हैं, तो इन दोनों को भी अब अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम ब्रैकेट ले लेते हैं, x को बाहर रखे, y का डिफरेंशिएशन, फिर y को बाहर रखे और x का डिफरेंशिएशन ले लिए, तो इसके थीटा का हो गया। और पाई क्या है? कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? 0। अंडरस्टैंड? समझ में आया, है ना। तो पहले देखिए इसको साइन स्क्वायर वाई का लिए तो पावर के हिसाब से लिए, माने ये पूरा x हम मानेंगे, तो x है तो ये हो गया n x n माइनस 1 माने 2 साइन वाई। फिर बेस साइन वाई तो cos वाई हो गया। फिर साइन के साथ जो थीटा लगा है उसका लिए तो ये हो गया। फिर इसमें cos x का लिए ये पूरा x माना जाएगा, cos के लिए थीटा माना जाएगा, तो cos का क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा। फिर अब चूँकि cos के थीटा में डबल फंक्शन है एक्स वाई, तो हम बताए थे जहाँ भी तुमको इनटू या डिवाइड फॉर्म में 2 फंक्शन मिलेंगे तो वहाँ ये आइडेंटिटी लगेगी। तो आइडेंटिटी यूज कर लिए, x को बाहर, y का डिफरेंशिएशन, y को बाहर, x का डिफरेंशिएशन। तो 2 साइन y cos y डी वाई टी एक्स, साइन माइनस साइन एक्स वाई, इसका क्या आया? x डी वाई डी एक्स, और x का 1 हो गया तो ये आया y इक्वल टू 0। अब साइन एक्स वाई की इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आएगा 2 साइन वाई cos वाई डी वाई डी एक्स माइनस, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x साइन एक्स वाई डी वाई डी एक्स आ जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस y साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। अब डी वाई डी एक्स हमको फाइंड करना है, तो डी वाई डी एक्स के अलावा जो अदर
नंबर्स हैं उसको आप राइट हैंड साइड की ओर ट्रांसफ़र कर दीजिए, माने ये वैल्यू उधर हो जाएगी। तो 2 sin y cos y dy dx x sin x y dy dx इक्वल टू y sin एक्स वाई। अब डी वाई डी एक्स कामन ले लीजिए, 2 sin y cos y माइनस x sin एक्स वाई डी वाई डी एक्स वाई साइन एक्स वाई आया। अब डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई अपान 2 sin y cos y माइनस x sin एक्स वाई। दिस इज योर आंसर। अब आप 2 sin थीटा cos थीटा जानते हैं, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, तो आप इसको साइन 2y भी लिख सकते हैं। साइन 2y मतलब डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई अपान साइन 2y साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो ये आंसर, ये भी चाहे ये आंसर लिखिए चाहे ये आंसर लिखिए। तो ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन 9, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में भी इम्पॉर्टेंट, परीक्षा में तो खैर सभी इस तरह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन में यदि साइन इनवर्स की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो चूँकि थीटा यहाँ पे जो x है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है और बड़ा है, तो यदि आप आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज करेंगे तो क्वेश्चन में फंस सकते हैं। इस क्वेश्चन को फिर वही सॉल्व करेगा जिससे अच्छे से वेरिएबल बनता होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए हमेशा सपोजिंग लिया जाता है। मतलब ये कि जैसे ये साइन इन्वर्स है, तो इस वेरिएबल को भी हम साइन थीटा बना दें। क्या बना दें? साइन थीटा बना दें। तो साइन इन्वर्स साइन थीटा थीटा हो जाता है। तो इस तरह हमें इसमें x की वैल्यू सपोज करना पड़ता है। तो हियर वी कैन सपोज लेट x इक्वल टू टेन थीटा, x इक्वल टू टेन थीटा। तो देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स x। हमने x की वैल्यू क्या सपोज कर ली? टेन थीटा। तो इसमें हम पुट कर लेते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x की जगह क्या पुट करेंगे? टेन थीटा। टू टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसको 10 क्यों माने हैं? क्योंकि ये आइडेंटिटी साइन 2 थीटा के इक्वल होती है। हेंस 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो यहाँ हम टेन थीटा इसलिए सपोज किए हैं क्योंकि हमको इस वैल्यू को साइन बनाना। तो साइन बनाने के लिए यहाँ जब हम 10 ले लेंगे तभी साइन बनेगा।
क्योंकि जब ये आइडेंटिटी बन जाएगी तो ये आइडेंटिटी किसके इक्वल हो जाएगी, साइन 2 थीटा के इक्वल। तो अब हम इस प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ओके, अब ये आइडेंटिटी पता है, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। तो अब हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 2 थीटा, क्योंकि थीटा प्लेस में क्या लिखा हुआ है, 2 थीटा है ना। ये थीटा है तो थीटा हो गया, 2 थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा, इसी तरह जो भी है, n थीटा है तो n थीटा हो जाएगा। तो ये अब अभी क्वेश्चन को संभाला गया है, अभी डिफ्रेंशिएशन इसका नहीं हुआ, सिंप्लीफाई किया गया है। अब थीटा की वैल्यू क्या है, 10, यहाँ देखिए 10 इनवर्स x है, तो हम थीटा की वैल्यू, क्योंकि हम क्वेश्चन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये तो x है नहीं यहाँ, तो मतलब ये कि थीटा की वैल्यू फिर यहाँ हमको फिर से रख देनी है, जो सपोज किए x इक्वल टू 10 थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स x। तो चूँकि अब हमको dy dx निकालना है, तो थीटा की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 10 इनवर्स x रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा r y इक्वल टू 10 इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dy dx इक्वल टू 2, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, d अपॉन dx, 10 इनवर्स x को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा dy dx इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो योर आंसर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को अक्सर सपोजिंग से किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं या लिए गए हैं, हमने जो क्वेश्चन उठाए हैं, तो तुम्हें इंटीग्रेशन हो या डिफ्रेंशिएशन, कंडीशन इतनी तरह की मिलेंगी। सपोज में या तो तुम्हें इस तरह मिलेगी, या इस तरह, या इस तरह, या इस तरह, या इस तरह। तो ध्यान रखना कि इस तरह के आइडेंटिटी के लिए अधिकांश साइन थीटा और कास थीटा में से 10 सपोज करने से आ जाते हैं। अंडरस्टैंड। वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x। अब इसमें देखिए, ये तो आइडेंटिटी आपको सीधे पता होना चाहिए कि ये 10 3 थीटा की वैल्यू बना रहा। सपोज करो यदि हम x के स्थान में 10 रख दें तो 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा 1 माइनस 3 10 थीटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 10 3 थीटा के इक्वल होती है। आपका क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में ये पूरी आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं जो इसमें यूज हो रही हैं सपोज के बाद। तो लेट सॉल्यूशन 10, लेट x इक्वल टू 10 थीटा, देन थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स x। अब x के स्थान पे 10 थीटा हम यहाँ पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू 10 इनवर्स 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 10 थीटा। ओके, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, हैंस 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपान
1 माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा के इक्वल हो जाती है। तो अब हम इस प्लेस में क्या लिख सकते हैं, tan 3 थीटा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो अब यहाँ नेक्स्ट आइडेंटिटी लग जाएगी, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा के बराबर होता है। तो अब हम इसके थीटा के स्थान में 3 थीटा है, तो y इक्वल टू 3 थीटा हो जाएगा। तो हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, तो थीटा की वैल्यू हम क्या रख देंगे, थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x। तो y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि y x सब मिल गए हमको। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dy dx इक्वल टू 3 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो तुम्हारा आंसर क्या आया, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइनल आंसर। ओके, बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। बी टेक चालू करो। सॉल्यूशन 11, y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी सपोज कर लो, लेट x इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। ओके, तो x प्लेस में हम क्या पुट कर देंगे, tan थीटा, माने x के स्थान पे tan थीटा। तो y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आइडेंटिटी इसमें भी होती है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा के इक्वल होता है। ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, cos 2 थीटा के इक्वल होती है। तो अब हम इसके इस प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा। तो y इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो आइडेंटिटी यहाँ क्या लग गई, cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा। तो ये आया cos 2 थीटा। इस प्लेस पे थीटा जितना हो वही लिखा जाता है। तो जैसे इस प्लेस में cos 2 थीटा है, तो ये 2 थीटा की इक्वल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आइडेंटिटी में। अब थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x है। तो थीटा के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आया, dy dx 2। अब tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अथवा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिता दें। बी टेक क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12,
y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये लिए देखिए पिछले क्वेश्चन में भी वही था, सेम था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू तुम्हें क्या सपोज करना है, टेन थीटा। तो x के स्थान में फिर से 10, माने ये क्वेश्चन लगभग सेम है। तो लेट x इक्वल टू टेन थीटा, देन अब थीटा की वैल्यू निकालोगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स x। अब x के स्थान में हम क्या पुट करेंगे, टेन थीटा, तो यहाँ पे टेन थीटा रख दीजिए। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अभी आइडेंटिटी यहाँ बताई जा चुकी है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कास 2 थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास 2 थीटा के इक्वल टू होता है। ध्यान रखिए यही आइडेंटिटी यदि अपोजिट हो जाती है, जैसे ये यदि यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ऐसा हो जाए, तो यही वैल्यू टेन टू थीटा के इक्वल हो जाती है। बहुत माइनर अंतर है ना डिफरेंस। ये देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कास 2 थीटा के इक्वल है, लेकिन यदि इसी का रेसिप्रोकल आप कर दीजिए तो यही वैल्यू टेन 2 थीटा की इक्वल हो जाती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये वैल्यू हो गई कास 2 थीटा के, तो साइन इनवर्स कास 2 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है ना। अब ये देखिए अभी हम इसको साइन इनवर्स साइन थीटा नहीं मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये साइन इनवर्स साइन थीटा कहाँ बन रहा है, कास थीटा बन रहा है। तो इस कास को आगे साइन में कन्वर्ट कीजिए, तभी ये आइडेंटिटी काम करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्वाड्रेंट तो लगाए हैं, साइन इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, 2 थीटा, ओके है ना। साइन 90 माइनस थीटा कास 2 थीटा के इक्वल होगा, तो हम इस प्लेस पे ये लिख सकते हैं। तो ये देखिए साइन इनवर्स साइन ये पूरा थीटा माना जाएगा, तो अब ये वैल्यू इसके इक्वल हो गई। तो अब हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, इस आइडेंटिटी से। अब थीटा की हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स x है, तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट नंबर है ना, x ना y है, तो मतलब ये 0 हो गया। फिर माइनस 2 टेन इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर योर माइनस 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज ए योर फाइनल आंसर, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन, बी टेक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, y सेक इनवर्स 1 अपान 2x स्क्वायर माइनस 1, बी टेक क्वेश्चन 15, सॉल्यूशन नंबर
15। अब देखिए ये सेक है ना, तो अब हमको इसको भी सेक ही बनाना पड़ेगा। ये साइन था तो इसको साइन बनाना पड़ा, ये साइन था तो इसको साइन बनाए, ये 10 था तो 10 बनाए। इसी तरह यदि ये सेक है तो अब हमको इसको भी क्या बनाएंगे, सेक। तो तुम्हें पता है कि 1/cos किसके इक्वल होता है, सेक के इक्वल होता है। तो हम यहाँ x को क्या सपोज करेंगे, cos थीटा। लेट x इक्वल टू cos थीटा, देन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। ओके, अब x प्लेस में हमको cos थीटा रख देना है, तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया, x के प्लेस में हमने क्या पुट कर दिया, cos थीटा। अब आइडेंटिटी आपको पता हो गए, 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होती है ना। तो अब हमको इसको इस प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, इस आइडेंटिटी से cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो हम ये देखिए इस प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू हम cos 2 थीटा रख सकते हैं। तो इस प्लेस पे हम रख सकते हैं cos 2 थीटा। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा हो गया, cos 2 थीटा। अब cos 1/cos थीटा क्या होता है, सेक होता है। 1/cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक 2 थीटा लिख सकते हैं ये। ओके, अब सेक इनवर्स सेक थीटा, तो सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा होता है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या रख सकते हैं, cos इनवर्स x, और y इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy dx, इसका डिफ्रेंशिएशन dy dx। 2 cos इनवर्स x का क्या होता है, -1/1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट, है ना। cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन ये होता है, ठीक। तो -1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो दिस इज फाइनल आंसर योर -2/√1 माइनस x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। दिस इज योर चैप्टर फिनिश्ड, एक्सरसाइज 5.3। तुम्हारा ये एक्सरसाइज 5.3 आवाज़ से ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम तुम्हें 5.4 एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, है ना। तो ओके, थैंक यू।